हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे LDC AME दैट इज़ असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर और असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर के लिए जो एग्ज़ाम सदर्न रेलवे द्वारा कंडक्ट किया गया था ऑन द डेट 17 अगस्त 2021 में। तो उसमें जो मैकेनिकल सेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस जो पेपर में हूबहू आए थे सीरियल वाइज, तो उनको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ अ न्यू व्हील ऑफ अ BGICF कोच। तो BGICF कोच के लिए जो डायमीटर है नए व्हील का वह कितना होता है? ऑप्शन दिया है 900 mm, 840 mm, 915 mm और 960 mm। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 915 mm। 915 mm ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। BGICF कोच जो होता है उसका जो व्हील डाया होता है वह 915 + 3 - 0 होता है, और जो LHV कोच होता है उसका डाया होता है 915 + 4 - 0। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, काफ़ी सिंपल था। दूसरा है वाइल्ड फंक्शन पूछा है यहाँ पे। वाइल्ड का फुल फॉर्म अगर डिकोड करें तो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन। इसका फंक्शन क्या है? टू डिटेक्ट व्हील इम्पैक्ट लोड। नाम से पता लग रहा है कि व्हील इम्पैक्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। साउंड अलार्म्स फॉर वाइल्ड एनिमल, इट कॉज अप्रोचिंग ट्रेन्स, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ए होगा यहाँ पे, टू डिटेक्ट व्हील इम्पैक्ट लोड। इसके अलावा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, रेल बाम, इसका मेन फंक्शन क्या है? रेल बाम, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं रेल बाम का मेन फंक्शन क्या है। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, CMM दैट इज़ का फंक्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए है फ्रेट वैगन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ कोचेस, एंड बोथ ए एंड सी, दैट इज़ फ्रेट एंड कोचिंग के लिए, दोनों के लिए। तो इसका आंसर होगा क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ कोचेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से अगर बात करें यहाँ पे, CMM जो है तो कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, तो एक तरह से इसका आंसर जो होगा यहाँ पे, कोचेस के लिए जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है CMM के थ्रू। इसके बाद है, इन केस ऑफ डेड लोकोमोटिव हुज ब्रेक इज नॉट फंक्शनल एंड दे आर टू बी हॉल्ड बाई गुड्स ट्रेन। यहाँ पे डेड लोकोमोटिव्स की बात की जा रही है जिसका ब्रेक फंक्शनल नहीं है और वह जो है तो गुड्स ट्रेन द्वारा हॉल किया जा रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेड लोकोमोटिव परमिटेड, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेड लोकोमोटिव्स परमिटेड हैं? तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे जो डेड लोकोमोटिव है उसका ब्रेक फंक्शनल नहीं है, तो इस केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेड लोकोमोटिव्स है दैट विल बी ऑप्शन 1। ओनली 1 डेड लोकोमोटिव्स विल बी परमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रेक पावर ऑफ CC रेक की बात की जा रही है एट अ पॉइंट ऑफ अ BPC इशुअल 100%, 90, 95, 80। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा यहाँ पे CC रेक के लिए जहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट है वहाँ पे ब्रेक पावर 100% होना चाहिए। इसके अलावा अगर इन रूट की बात की जाए तो इन रूट के केस में ब्रेक पावर कितना होगा? 90%। प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट है, मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ LHV कोच इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग। तो LHV कोचेस के साथ जो है तो प्राइमरी स्प्रिंग फेल्यूर काफ़ी देखने को मिलता है, इसीलिए क्वेश्चन जो है तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इस केस में जो है तो 80 kmph स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है उसके साथ जो है इसको परमिट किया जाता है इन केस ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग फेल्यूर में। ठीक है, इसके अलावा 60 kmph की स्पीड जो होती है और अप टू डेस्टिनेशन जो भी है, अगर एयर स्प्रिंग हमारा बर्स्ट हो जाता है तो उस केस में होता है LHV कोच के साथ ही।
और 100 kmph स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होता है वह ICF कोच के साथ है। अगर प्राइमरी स्प्रिंग उसका जो है तो ब्रोकन हो जाता है किसी कोच का, तो इस कंडीशन में 100 kmph स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के साथ ICF कोच को अलाउ किया जाता है। इसके अलावा अगर ICF कोच का बोल्स्टर स्प्रिंग अगर ब्रोकन हो जाता है तो इस केस में जो भी है कोच का मूवमेंट उसको अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, तो इन स्प्रिंग का फेल्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइट स्मोक के बारे में पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइट स्मोक फ्रिक्वेंट आता है, वाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक, ब्लू स्मोक, तो इसको भी पढ़ के जाना है आपको। वाइट स्मोक एमिटिंग फ्रॉम चिमनी ऑफ अ डीजल लोकोमोटिव इंडिकेट्स व्हाट? ल्यूब ऑयल मिक्स विथ फ्यूल और वाटर मिक्स विथ फ्यूल। ऑप्शन सी इज अ लीकेज ऑफ फ्यूल, ऑप्शन डी इज अ वियर ऑफ कनेक्टिंग रॉड बियरिंग। तो इस केस में जब भी वाइट स्मोक का इंजेक्शन होता है तो इसका मतलब यह है कि डैमेज्ड इंजेक्टर शो करता है, या मीन्स फॉल्टी इंजेक्टर्स है अगर, तो वह टाइमिंग्स जो कि उसकी वही फॉल्टी होगी, या लो सिलेंडर कंप्रेशन होगा, या सपोज क्रैक्ड जो भी है यहाँ पे सिलेंडर हेड है अगर, तो वो भी क्रैक होगा, या सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक बोलें वो क्रैक होंगे उसमें। तो इस केस में जो है वाटर जो है वह डीजल फ्यूल के साथ मिक्स हो जाएगा और वाइट स्मोक एमिट करेगा। तो वाटर मिक्स्ड विथ फ्यूल इज द रीजन ऑफ वाइट स्मोक एमिटिंग फ्रॉम चिमनी ऑफ डीजल लोकोमोटिव। और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है यहाँ पे, फॉर एंड टू एंड एग्जामिनेशन रेक मिनिमम ब्रेक पावर एट एग्जामिनेशन पॉइंट। मिनिमम ब्रेक पावर क्या है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट पे? तो ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे 95 एंड ऑप्शन डी इज़ 100%। तो यहाँ पे बात की जा रही है एंड टू एंड रेक की, तो एंड टू एंड रेक के केस में जो है तो मिनिमम ब्रेक पावर जो है वह कितना होगा? 90% होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन CC रेक BPC विल बी इनवैलिड इफ रेक इंटीग्रिटी इज डिस्टर्ब्ड बाय मिनिमम हाउ मेनी वैगन्स? ठीक है, ऑप्शन ए 6 8 व्हीलर वैगन्स, ऑप्शन बी 4 8 व्हीलर वैगन्स, ऑप्शन सी जो 4 8 व्हीलर वैगन्स, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है 8, दिस इज ऑप्शन इज 2 8 व्हीलर वैगन, 2 8 व्हीलर वैगन्स एंड ऑप्शन डी इज नन। तो इस केस में इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर इन रूट अगर 4 या उससे ज़्यादा वैगन से डिटैच हो जाते हैं तो इस केस में जो है रेक की इंटीग्रिटी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारा जो CC रेक का BPC है वह क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। CC रेक का BPC इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 8 व्हीलर वैगन्स। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ DB की बात की जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंसिटिविटी ऑफ DB। तो सेंसिटिविटी ऑफ DB का केस अगर देखें यहाँ पे तो पूछा जा रहा है कि सेंसिटिविटी ऑफ DB, ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इन 6 सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 4 सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 12 सेकेंड, ऑप्शन डी दिया है नन। तो सेंसिटिविटी ऑफ DB अगर हम बात करें यहाँ पे, तो DB की सेंसिटिविटी रेंज एक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कुछ ऐसा हो कि डिस्ट्रीब्यूटर बॉल अप्लाइज द ब्रेक्स ड्यूरिंग सेंसिटिविटी रेंज when the brake pipe pressure is reduced at the rate of 0.6 kg per centimeter square in 6 सेकेंड। ठीक है, तो जब भी अगर सेंसिटिविटी रेंज में DB ऑपरेट हो रहा है तो उस केस में जो ब्रेक पाइप प्रेशर है, अगर ब्रेक पाइप प्रेशर जो ब्रेक पाइप प्रेशर है रिड्यूस हो रहा है किस रेट से? 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 6 सेकेंड, तो इस केस में जो है तो उसमें ब्रेक जो है अप्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में वो जो है तो सेंसिटिविटी रेंज में कहलाएगा। और इन सिमिलर जो है तो इन सेंसिटिविटी रेंज की बात करें अगर, तो इस केस में DB जो है तो ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा अगर वह इन सेंसिटिविटी रेंज में ऑपरेट होगा व्हेन द ब्रेक पाइप प्रेशर इज रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड। ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 0.6 kg/cm² पर 6 सेकेंड सेंसिटिविटी रेंज और 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड इन सेंसिटिविटी रेंज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 0.6 kg/cm² पर 6 सेकेंड। इसके बाद है मटेरियल स्पेसिफिकेशन फॉर शीट्स यूज्ड इन SS दैट इज स्टेनलेस स्टील पैसेंजर कोचेस। ऑप्शन दिया है यहाँ पे RDSO CK201, ऑप्शन बी दिया है RDSO CK601, IRSM 41, ये तो MS के लिए होता है IRSM 41, एंड ऑप्शन डी इज़ नोटा। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा RDSO CK201। RDSO CK201 इज़ द करेक्ट ऑप्शन that is used for seats used in SS पैसेंजर कोचेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए यहाँ पे, तो लिखा है DTPB दैट इज़ रेक्रॉन। तो रेक्रॉन मटेरियल का यूज़ जो है वो कहाँ पे किया जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा रेक्रॉन मटेरियल का जो यूज़ होता है वह किया जाता है कुशन्स ऑफ सीट्स एंड बर्थ में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम से पता लग रहा है कि पॉलीमर्स है कोई रेक्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर बाय हीटिंग और बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस वी कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे डायमीटर ऑफ BLC कंटेनर वैगन दैट इज बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन BLC वैगन। इसमें जो है तो 9 यूनिट्स होती है, 1 यूनिट्स में 2 A कार और 3 B कार होती है। तो डायमीटर ऑफ BLC कंटेनर वैगन कितना होता है, तो 840 mm होता है। कितना होता है? 840 mm। LCCF 20C बोगी यूज़ की जाती है और इसका जो व्हील का कंडेमनिंग लिमिट है वह है 780 mm पे कंडेम कर दिया जाता है व्हील को। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14 नंबर CC रेक BPC वैलिडिटी पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो CC रेक प्रीमियम रेक की BPC वैलिडिटी जो है 12+3 डेज़ है और CC रेक की जो BPC वैलिडिटी है वह कितना है 30+5 डेज़। ए कैटेगरी डिपो के लिए है डिस्टेंस अगर बात करें तो यहाँ पे 7500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। B कैटेगरी के लिए 6000 किलोमीटर डिस्टेंस का रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे LHB फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे इट्स मैक्सिमम स्पीड फॉर AC कोचेस। तो LHB का फुल फॉर्म सभी को पता है, जर्मन टेक्नोलॉजी लिंक्ड हफमैन बुश इज़ द LHB's फुल फॉर्म एंड मैक्सिमम स्पीड 160 kmph पे ऑपरेट कर रहे हैं अपन इसको। ठीक है, 160 kmph मैक्सिमम ऑप्शंस था, तो 160 kmph इज द राइट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए अगर, तो BCA CBM पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो BCA CBM वैगन्स आर यूज्ड प्राइमरली फॉर ऑप्शन ए फूड ग्रेन्स, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन सी सीमेंट एंड ऑप्शन डी कोल। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टू कैरी द ऑटोमोबाइल्स जो है तो BCA CBM वैगन्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। इसमें जो है तो एक रेक जो होता है 27 वैगन्स का होता है। अब ये प्राइवेटली ओन्ड है, दैट इज़ रनिंग अंडर AFTO ऑटो फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स। ठीक है, पॉलिसी ऑफ इंडियन रेलवेज़ के तहत जो है तो इसको अभी ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज़ BCA दैट इज अ बोगी कवर्ड ऑटोमेटेड डबल डेकर होता है ये। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे डैशपॉट इज़ प्रेजेंट इन ऑप्शन ए ICF कोच फिएट, ऑप्शन सी बोथ। तो डैशपॉट जो है ICF कोचेस में यूज़ करते हैं, ICF कोच बोगी में जो है तो यूज़ किया जाता है डैशपॉट एज अ प्राइमरी सस्पेंशन यूज़ करते हैं इसको। इसके अलावा है ए शेड्यूल पीरियोडिसिटी की बात करें यहाँ पे, तो ए शेड्यूल पीरियोडिसिटी 1 month ±3 days, 3 month ±7 days, 6 month ±30 days, डी नन। तो 1 month ±3 days इस राइट आंसर ए शेड्यूल के लिए।
इसके अलावा पूछा जा रहा है NMG वैगन्स दैट इज़ न्यूली मॉडिफाइड गुड्स। NMG फुल फॉर्म होगा NMG मॉडिफाइड न्यूली मॉडिफाइड गुड्स वैगन एज विच टाइप ऑफ बोगी। तो इसका आंसर जो होगा ICF बोगी होगा। तो ऐसे ICF कोचेस जो कि 20-21 ईयर्स की सर्विस देने के बाद कई बार क्या होता है वह पैसेंजर को कैरी करने के लिए फ़िट नहीं होते, तो उस कंडीशंस में जो है तो इनको NMG कोचेस में तब्दील कर दिया जाता है, जिसका जो रेक स्ट्रेंथ होता है उसमें 25 वैगन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी जो ऑनरशिप होती है वह रेलवे के पास ही होती है। और इसके अपोजिट एक हमने अभी डिस्कस करता है BCACBM। इसका भी यूज़ जो होता है तो ऑटोमोबाइल कैरी करने के लिए होता है, लेकिन अभी प्राइवेटली ओन्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ICF। इसके अलावा कैसना बोगी यूज्ड इन, सीधा सा आंसर है वैगन्स में यूज़ करते हैं कैसना बोगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने पेपर में आए हुए टोटल 21 क्वेश्चंस को डिस्कस करा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।